बाहर हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ कमिटमेंट्स हो सकते हैं, बट हाँ, नेता प्रतिपक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी है राज्य में जब ऐसे हालात हों उस वक्त उनका नहीं रहना, ये थोड़ा सा दुखद ज़रूर है। बट बहरहाल केंद्र और राज्य सरकार पूरी तत्परता से लगी हुई है कि किसी तरीके से किसी ग्रामीण को कोई असुविधा नहीं है। आज जब मैंने कहा कि मैं खुद जाकर मॉनिटरिंग करूंगा, कहीं पर अगर कोई कमी रही होगी या और अगर हम लोग को प्रयास करने की ज़रूरत होगी वो भी हम लोग करेंगे। जब तक उसी से अटेंडेंट नहीं मैं कहीं जाऊँगा। कई युवा हैं उनको साधनीय से सीख लेना चाहते हैं, बट इस तरीके से इतना द्वेष, इतनी कटुता मुझे नहीं लगता राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना होता है। आज रात हम लोग भी कोसी कोस इलाके में हम गए, रात्रि प्रवास भी हमारा वहीं पर है। आज कल 2 दिन हम वहीं पर रहे। केंद्र सरकार राज्य सरकार पूरी तत्परता से लगी हुई है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीणों को किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं है। एक लंबे समय के बाद बिहार में इस तरीके के हालात बने हैं। पड़ोसी राज्य में जिस तरीके से बाढ़ आई और उसके बाद बिहार के कई जिलों में 12-13 जिलों में इसका हम लोगों ने प्रभाव देखा है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य सरकार तत्परता से लगी हुई है। कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने NDRF की टीम के साथ इसकी समीक्षा भी की है। आज रात्रि का प्रवास मेरा वहीं पर रहेगा। मैं खुद जाकर इस बात की हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकर, आज कल दोनों दिन मिलकर, और अगर केंद्र राज्य से अगर और मदद की जरूरत होगी तो हम लोग करेंगे वो भी मदद। खाने के लिए तरस रहे हैं वहाँ के लोग। बिहार के कोने कोने से आए हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग आगे से स्टेज को खाली रखें। ये वादा आप लोगों से कर ले जाता हूँ। साथियों, किया गया था इस कानून उस वक्त मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आ जाएगा सर। पीछे हो जाए, जैसे माला आएगा तो आ जाएगा। चलिए चलो पीछे जनता का आ रखा, जनता को भी देखने दीजिए। हमारे भैया के लिए उसमें सर मैडम कितनी बार पीछे जाएंगे और सही से जो है जितने हमारे दर्शक हैं, पदाधिकारी हैं, शांति बनाए रखें। राजीव बाहर मारा लगे ना। राजीव जी शांति बनाए रखें, मीडिया से बात
में रहूं, आप लोगों के पहरेदार की भूमिका में मैं उसका और जब तक चिराग पासवान उस गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोगों से करना। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में नहीं करता। हाल फिलहाल में लेटरल एंट्री का भी एक मामला आया, जहां पर ऐसे पदों के लिए नियुक्तियां निकाली गई जिन पदों तक पहुंचने की सोच इच्छा हमारे समाज के लोग रखते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ उन बातों को समझने का काम किया, न सिर्फ समाज की चिंताओं को सुनने का काम किया, बल्कि उस पर तुरंत अमल करते हुए अगले दिन ही इस फैसले को वापस लेकर हम लोगों को सम्मान दिलाने का काम। इसके पूर्व संभवतः अगर साल मुझे ठीक से याद है 2019 के शायद के बाद 18-19 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार जिनको संविधान में शेड्यूल किया गया, जिनको लिस्ट किया गया, जिनके नाम लिखे गए इन जातियों के हमारे संविधान में, जो कभी ना कभी समय के किसी ना किसी दौर में छुआछूत का शिकार रहे, अनटचेबिलिटी का शिकार रहे, जिनको देखना छूना पाप माना जाता है, उन जातियों को चिन्हित कर हमारे संविधान में अंकित किया गया और इन जातियों को अनुसूचित जाति कहलाया। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति भी है, जिनमें ऐसी जातियों के नाम को जोड़ा गया जिनकी वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन जनजातीय ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक जिनके रहे, जिनका अलग बोलना, अलग रहना, अलग परंपराएं, अलग भाषाएं रही हो, उनको जनजाति में उनको डाला गया। पर जिनको अनुसूचित जाति में डाला गया, उनका आधार सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रही। तो जो लोग कभी ना कभी क्रीमी लेयर का जिक्र करते हैं, वो लोग बताए ना कि अनुसूचित जाति में कौन सी ऐसी जाति है जो आज की तारीख में भी छुआछूत की शिकार नहीं होती हो? कौन सी ऐसी जाति है जो आज कहीं पर भी चली जाए और उसको समानता का अधिकार मिलता हो? हकीकत है कि आज भी हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है, क्योंकि इसका आधार छुआछूत। भले आप आर्थिक तौर पर कितने भी सक्षम हो जाए, भले आप शैक्षणिक तौर पर कितने भी सक्षम हो जाए, शिक्षा की बात करें तो बाबा साहब से पढ़ा लिखा और कौन, कितनी डिग्रियां थी इनके पास, नाम लेते लेते पन्ना खत्म हो जाता, उसके बावजूद भी ये भेदभाव उनके साथ हो। और आज भी अगर आप सामाजिक तौर पे बोले तो एक मुख्यमंत्री का पद से बड़ा और कौन सा पद, अगर तब उनके साथ भेदभाव हो, तो ये दर्शाता है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता समाज में भेदभाव की, और जब तक इस सोच को पूर्ण रूप में कोई समाप्त नहीं करता, तब तक जो लोग ये बात करते हैं, इस सोच तक का हम लोगों को मजबूती से विरोध करने की जरूरत है, तो हम लोगों में बंटवारे की भावना लेकर आने का प्रयास करें। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया है। साथियों, मुझे आप लोगों को ये कहने बताने की जरूरत नहीं है, ये वादा मेरा मेरे समाज के लोगों के साथ, और उससे बड़ा ये वादा मेरा मेरे पिता के साथ, जिनको मैंने ये वादा दिया है कि उनके हर अधूरे सपने को उनका बेटा पूरा करेगा। ये वादा मैं उनका
और उनके सपनों में सबसे बड़ा जिसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे पूर्वज कर चुके हैं। आज वो कम से कम हम लोगों को एक ऐसे स्थान, एक ऐसे मंच तक उन्होंने हम लोग को लाकर खड़ा किया जहां पर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सकते। नहीं तो याद कीजिए, समय का एक कालखंड वैसा भी था, एक दौर ऐसा भी था जब अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था। उनकी कमर पर झाड़ू बांधा जाता था, गले में घंटी लगाई जाती थी कि अगर गांव में ये लोग आए तो खिड़की दरवाजे बंद कर ले। छूना तो बहुत दूर की बात है, देखना तक पाप माना जाता है। अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया, उनकी तस्वीर भी थी। और ये लोग बात करेंगे, ये लोग बात करेंगे दलितों को, ये लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति की, ये लोग बात करेंगे हम लोग के हक अधिकार सम्मान दिलाने की। जिन लोगों ने हमारे नेता बाबा साहेब तक को सम्मान देने का काम नहीं किया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया। पहली बार देश में अगर किसी नेता ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम किया, उनका तैल चित्र भारत की संसद में लगाने का काम किया, वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी। वीपी सिंह जी की वो सरकार 89 में, वीपी सिंह जी की वो सरकार जिसमें पहली बार मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र सरकार में मंत्री बने। श्रम एवं कल्याण विभाग की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई और उस वक्त का ये विभाग बहुत बड़ा विभाग होता था। आज इस विभाग को 6-7 छोटे छोटे विभागों में बांट दिया गया। सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को आज की तारीख में उसमें से बाल, महिला, ये सब अलग कर दिया गया। उस वक्त ये तमाम मंत्रालय 6-7 मिनिस्ट्रियां मिलकर एक बड़ा मंत्रालय हो गया। उस वक्त पहली बार हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की ये देन है कि उन्होंने भारत के सेंट्रल हॉल में, और जब उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने रखा तो इन्हीं लोगों ने, ये विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, इन लोगों ने इस बात को कहा कि भैया यहाँ